नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेल निदेशालय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्रीड़ांगनों में खेल प्रतिभाओं की किलकारियां गूंजने लगी हैं। खेल निदेशालय ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से 5 अप्रैल से 344 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा में ले लिया है। इन दोनों कंपनियों में एक अमन परिधि के माध्यम से जहां 91 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति मिली है, वहीं मुंबई की T&M कंपनी के 253 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक सेवा देने के लिए पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि खेलवार देखा जाए तो सबसे अधिक हॉकी में 40 प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अमन परिधि के जिन प्रशिक्षकों को सेवा का अवसर मिला है, उनमें फुटबॉल के 35, बैडमिंटन के 16, वॉलीबॉल के 25, जूडो के 13 तथा लॉन टेनिस के 2 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा का मौका मिला है। यानी अमन परिधि कंपनी के 91 प्रशिक्षक सेवा के लिए पात्र माने गए। इसी तरह से T&M कंपनी ने खेल निदेशालय को 253 प्रशिक्षक दिए। इनमें एथलेटिक्स के 30, तीरंदाजी का कोई भी नहीं, नेटबॉल के 3, जिम्नास्टिक के 9, ताइक्वांडो के 11, हैंडबॉल के 19, तैराकी के 2, बास्केटबॉल के 7, पावर लिफ्टिंग के 4, भारोत्तोलन के 17, हॉकी के 40, बॉक्सिंग के 19, क्रिकेट के 24, खो खो के 7, कबड्डी के 22, शूटिंग के 4, कुश्ती के 25, सॉफ्ट टेनिस का 1, कयाकिंग एंड कैनोइंग के 4, टेबल टेनिस का 1, तलवारबाजी के 5, कराटे में कोई भी प्रशिक्षक नहीं, वुशु 4, साइकिलिंग 2, रोइंग 3, स्क्वैश में भी कोई प्रशिक्षक नहीं है। यानी इस तरह से T&M कंपनी के 253 प्रशिक्षकों को सेवा का मौका मिला है। यदि हम कुल प्रशिक्षकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 450 प्रशिक्षक अंशकालिक रखे जाते हैं। अभी भी 100 प्रशिक्षकों के पद रिक्त हैं। लगातार प्रशिक्षक खेलपथ से दूरभाष पर जानकारी चाह रहे हैं। बहुत से प्रशिक्षकों को यह मानना है या उनका ये कहना है कि उनकी नियुक्ति कब होगी, कब टेंडर होंगे, ये सब कुछ खेल निदेशालय पर निर्भर करता है। यद्यपि आउटसोर्सिंग कंपनियों की अनुबंध प्रक्रिया अभी चल रही है और इसका फैसला लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित कर देने के बाद पता चल सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो प्रशिक्षक अभी सेवा से वंचित हैं, उनके लिए पूरा मौका है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद खेल निदेशालय दूसरी कंपनियों से अनुबंध करेगा। उसके बाद प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू होगी। उस चयन प्रक्रिया में कौन किस तरह अवसर पाता है, यह समय बताएगा। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में 100 प्रशिक्षकों के पद रिक्त हैं। यह रिक्त पद कब भरे जाएंगे, इसकी उम्मीद अभी हाल फिलहाल नज़र नहीं आती। यद्यपि जिस तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियों ने
खेल निदेशालय को 344 प्रशिक्षक दिए हैं, उससे खेल निदेशालय के अधीन जितने भी क्रीड़ांगन हैं उनमें अधिकांश में प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बैडमिंटन और तरणताल सबसे अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने तरणताल खूब बनाया है। यद्यपि कितने तरणतालों में तैराकी का प्रशिक्षण मिल रहा है यह मत पूछिए। अधिकांश तैराकी प्रशिक्षक वहाँ तैनात हैं जहाँ तरणताल नहीं है। जहाँ तरणताल हैं उनकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हैं। इसी तरह से बैडमिंटन में भी लगभग हर जिले में क्रीड़ांगन है। जो भी हो, मामला चूँकि 100 प्रशिक्षकों का है, क्योंकि 100 प्रशिक्षक अभी भी कम हैं, उनकी नियुक्ति का है, उनकी नियुक्ति कब होगी, ये सब उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद होगा। दोनों कंपनियां जो अवनी परिध और T&M हैं, ये जो 344 प्रशिक्षक खेल निदेशालय को दिए हैं, ये कुछ महीनों के लिए है। खेल निदेशालय ने जो पत्र इन कंपनियों को लिखा है उसमें भी स्पष्ट कर दिया है कि जब भी दूसरी कंपनियों से अनुबंध होगा, चयन प्रक्रिया नए सिरे से होगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या जो प्रशिक्षक लगभग 1 सैकड़ा घर बैठे हैं उनको काम मिलेगा, उन्हें सेवा का अवसर दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा, ये सब कुछ खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह पर निर्भर करता है। यद्यपि उन्होंने अपनी सूझबूझ से आउटसोर्सिंग कंपनियों से 344 प्रशिक्षक हासिल करने में सफल हो गए हैं और उनकी मंशा पूरी हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष खेल प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ 1 अप्रैल से होता है। इस बार 1 अप्रैल से तो नहीं हो सका, लेकिन 5 अप्रैल से जरूर हो गया है। जिन प्रशिक्षकों को सेवा का अवसर मिल चुका है वह बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। आखिर उन्हें काम मिला है। अब सवाल ये उठता है कि T&M कंपनी, जिसने प्रशिक्षकों को अभी भी 2 माह का मानदेय नहीं दिया है, वह मानदेय कब देगी, कब प्रशिक्षकों को उनका रुका हुआ मानदेय मिलेगा, इस पर गंभीर प्रयास होने चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल है। अब उम्मीद की किरण बंधी है कि इन प्रशिक्षकों को 2 माह का मानदेय भी कुछ दिनों में मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।